वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली डेफे नंबर्स बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये लाइन तो गैस बहुत छोटा है, बट यस इसका जो मतलब है ये बहुत डीप निकल के आ जाता है। तो जिन्हें कैसे मार्केट में 15,200 के आसपास बॉटम आउट की कंडीशन हुई थी, बहुत लोगों ने गैस नेगेटिव कमेंट्री दी थी, और वही लोग गैस जो निफ्टी को अभी के टाइम में 19,000 और 20,000 के टारगेट को दे रहे हैं। तो मार्केट में क्या होता है गैस कि कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे गैस आपसे स्टॉक्स मिस हो जाते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि अब स्टॉक में दम नहीं है, चलो मैं बेच के निकल जाता हूँ। लेकिन दोस्तों असली पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता हुआ देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत पैसे बनते हैं, बहुत पैसे बनते हैं, बट ये दोस्तों को बहुत धैर्य टेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन दोस्तों वो थोड़ा सा स्पेकुलेशन गेम हो जाता है। लॉन्ग टर्म की जो बात होती है गैस बहुत ही अद्भुत हमें देखने को मिलती है। तो एक स्टॉक की बात की जाए, एक साल से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट आने वाले कल में कैसे जो भविष्य है ये बहुत ही सुनिश्चित हमें दिखाई पड़ते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर अब स्टॉक के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो जिन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। और मैंने क्या बताया गया कि बी fearful जो कोड थे वो मैंने क्यों दिखाया, मुझे याद है गैस अच्छे से, जब मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा बुल रन फेस हमें देखने को मिल रहा था, इस स्टॉक ने गैस बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया था। बट जैसे जैसे गैस मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हमें स्टॉक में देखने को मिलती है, वैसे वैसे गैस पब्लिक की होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिल जाती है। एक समय गैस पब्लिक की होल्डिंग 21.5% के आसपास दिखाई पड़ती थी, और अनफॉर्चुनेटली गैस पब्लिक की होल्डिंग 3% से ड्रॉप हो चुकी है। ये वही पब्लिक है गए जो आने वाले कल में यही स्टॉक को महंगे भाव पे खरीदेंगे। लेकिन यस उनको समझ में आता है कि भाई जो प्राइस होता है वही फंडामेंटल होता है। कभी कभी ऐसा आता है कि मार्केट में गए जो दगे हुए स्टॉक होते हैं वो भी चलते हैं, अच्छे स्टॉक भी चलते हैं, बट जब मार्केट में गिरावट होती है और जब अच्छे स्टॉक नहीं भागते हैं लोग गाली दे के स्टॉक से निकल जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इधर पे एफ ने और डी ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। एक समय गैस एफ की होल्डिंग मात्र 3.5% के आसपास थी, अभी के टाइम 4% से ऊपर दिखाई पड़ती है। डी की होल्डिंग की बात की जाए हर क्वार्टर में गैस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक क्वार्टर की बात की जाए, 2 क्वार्टर की बात की जाए, अगर कैसे नंबर्स खराब आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक का डेंड हो चुका है। यहाँ पे कैसे जो बड़े पार्टीज़ हैं उसको आप थोड़ा फोकस करें, जहाँ पे पब्लिक से माल लूटा जा रहा है उधर पे कैसे एकोमुलेशन जो है ये कंटिन्यूसली बेसिस पे दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको दिखा दिया है कैसे इधर पे प्रमोटर होल्डिंग लाइक स्टैगनेंट हमें देखने को मिलती है, बट यस पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम है, बिकॉज रीज़न भी है। 900 का स्टॉक हुआ करता था गैस, अभी के टाइम 600 के आसपास है मार्केट में। ये थोड़ा सा पेनफुल मोमेंट हमें दिखाई देता है, बिकॉज जब गैस मार्केट भागते हैं और आपका प्रिय स्टॉक नहीं भागता है तो वहाँ पे गैस कन्विक्शन बिल्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल वाली बात होती है। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि स्मॉल कैप में भविष्य भाग्य ऐसे नहीं बनते हैं। आने वाले कल में कैसे अगर परिश्रम करते हैं, टाइम देते हैं, पेशेंस रखते हैं तो ही पैसे बनेंगे। बिकॉज जब से कैसे इनकी लिस्टिंग हुई तब से इसने अच्छे पैसे बनाए, बट पिछले कुछ समय से ये स्टॉक बहुत ही कॉन्सोलिडेट कर रहा है। साल की बात की जाए तो एक साल मैंने क्या बताया गया इसकी 3-4 क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग बहुत डाउन हो गई। रीज़न क्या है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, बट ये स्टॉक अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 300% के आसपास पैसे बनाए, तो ऑफकोर्स जिन्होंने गैस पैसे लगाए थे उनके पैसे तो अभी तक मल्टीपल टाइम्स बन चुके हैं, बट जिन्होंने गैस इधर पैसे लगाए वो अभी के टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। कभी कभी आपका फेवरेट स्टॉक भी आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि आप उसको सोचेंगे बेच दें, बट यस उसके बाद हमें एक तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स में गैस अभी के टाइम पैसे बन रहे हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज उन्होंने होल्ड किया उनके पैसे बन रहे हैं। तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस कभी सेंटीमेंट खराब होता है तो स्टॉक चलता नहीं, तो ऑफकोर्स सेंटीमेंट क्यों खराब हुए हैं, बिकॉज गैस ऑनगोइंग क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे नहीं थे। आने वाले कल में गैस इनके जो क्वार्टर वाले नंबर्स होने वाले हैं Q2 वो भी खराब हो सकते हैं। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि भाई अगर नंबर्स खराब हो रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या, मैंने क्या बताया इसकी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी पे आपको फोकस करना है। अगर आप 3-6 महीना का व्यू रखते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप 30 साल 20 साल 15 साल 10 साल का व्यू रखते हैं तो उस चीज़ पर फोकस करिए। बिकॉज मैं देखता हूँ इसकी मार्केट में 1 साल मंदी के वजह से लोग 10 साल का बुल मार्केट मिस करते हैं। तो कैसे इनकी इन्वेंट्री कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, बिकॉज इन्होंने गैस जो रेसिन की बात की जाए, रॉ मटेरियल की बात की जाए, बहुत ही महंगे प्राइस में खरीद लिया था, बिकॉज उनको लगा था कि प्राइस लाइक डिक्लाइन नहीं होगा ग्लोबली। लेकिन अभी के टाइम का सो डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट गैस Q1 और Q2 में पूरा विजिबल हो सकता है, जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही। बट ये आने वाले गैस 6 महीना में अगर इसका पेन आप झेल सकते हैं तो आने वाले गैस 6 साल 10 साल 15 साल ये कंपनी आपको गेन दे सकता है। तो पाइप PVC मैन्युफैक्चर करने वाली गैस एक बहुत ही शानदार कंपनी है, जिनकी प्रेजेंस गैस लाइक इंडिया मार्केट में बहुत अच्छी हमें दिखाई पड़ती है। CPVC UPVC HDP PPR में कंपनी दिखाई ज़रूर काम करते हुए दिखाई देती है।
इसके पहले मैंने बहुत बार कमेंट्री दी है कि हाई डेरिवेटिव जो यूपीवीसी होते हैं गैस बहुत ही कम ऐसे प्लास्टिक वाली कंपनी है मैन्युफैक्चर करती है, बट येस प्रिंस पाइप की बात कीजिए जिनका जो गैस प्रेजेंस ईस्टर्न इंडिया में है, वेस्टर्न इंडिया पे गैस कंपनी आने वाले कल में काम कर सकती है। फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर की बात की जाए, ये कंपनी गैस एस्टेल के पीछे पीछे भागता हुआ दिखाई पड़ रही है, तो छोटी कंपनी है। ऑफकोर्स स्मॉल कैप में गैस ये मेरा बहुत ही अच्छा लाइक स्टॉक दिखाई पड़ता है, रीज़न भी है बिकॉज मुझे इनके बैलेंस शीट में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। बस स्टॉक डिक्लाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गेम ओवर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में जो आपके अच्छे स्टॉक्स नहीं चलते हैं और उसके बाद फिर से गैस 1-2 साल में 20-20% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिलता है। आपने देखा कभी टाइम में गैस केमिकल के स्टॉक्स में एकदम सर्किट पर सर्किट दिखाई पड़ रहा है, किस में माइक्रो कैप में और स्मॉल कैप में। लेकिन आप जाके चेक करें 2 साल पहले गैस कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो गैस बहुत ही पेशेंस वाला गेम होता है। और आपको समझना चाहिए जिस कंपनी का प्राइस अर्निंग मात्र 26 के आसपास है और कंपनी के आरओसी आरओई उससे बेटर हमें दिखाई पड़ते हैं, तो कंपनी का ट्रू सेंस में निवेश करने लायक बन जाती है। लोग बोल रहे थे कि सर क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स बहुत ख़राब थे। भाई समझिए Q2 और Q4 इनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हमें देखने को मिलता है, फेवरेबल साल देखने को मिलता है। तो आप इससे कंपेयर ना करें, ये देखिए कि कंपनी ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म करे, बिकॉज इनके आने वाले कल में भी मार्जिन्स खराब हो सकते हैं। बिकॉज इस क्वार्टर की बात की जाए मार्जिन्स गैस ओनली 7% के आसपास थे, जहाँ पे गैस हर क्वार्टर में इनके मार्जिन्स 15 से 20% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो जिन गैस इसी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिला। बट मार्केट ने गैस एंटिसिपेट किया था कि बहुत बड़ी फॉल आएगी, ऐसे कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। बिकॉज मार्केट के सामने पूरा खेल है, किन की इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं, तो ऑफकोर्स कंपनी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आने वाले कल में गैस अगर आप इसको झेल सकते हैं तो ये कंपनी गैस यहाँ से एक बहुत बड़ा पैसा छापने का मशीन बन सकती है। देखा गया तो गैस सालाना जो परफॉर्मेंस है कंपनी के बहुत अच्छे में देखने को मिल रहा है। हर साल गैस कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ऑफकोर्स एक आध बैड क्वार्टर से गैस कोई भी कंपनी खराब नहीं हो जाती। एस्टेल की बात की जाए आज गैस देखते देखते लाइफ टाइम हाई पे चला गया। मैंने आपको हमेशा बताया कि एस्टेल पे आपकी फोकस और थोड़े से लोकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रिंस पाइप को मल्टीबैगर स्टॉक की तरह पे ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे गैस इस सब स्टॉक में 5% 6% के आसपास एलोकेशन देके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। बिकॉज कंपनी के सेल्स की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, ये पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही अच्छे वे से जरूर बढ़ रहे हैं। कंपनी की बात की जाए डेट का गैस कोई बड़ा बर्डन हमें दिखाई नहीं पड़ता। रही बात गैस कंपनी के रिजर्व की, तो 1200 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो जो कंपनी का गैस मार्केट कैप ओनली 6000 करोड़ के आसपास है, 1200 करोड़ के आसपास गैस रिजर्व बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। क्या बताया दोस्तों कि अभी के टाइम ये कंपनी परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं पड़ी। बट मैंने क्या बताया कि कैसे नॉर्मल पाइप एंड पीवीसी में कंपनी काम नहीं करती है। यूपीवीसी की बात की जाए, फ्लोकार्ट प्लस की बात की जाए, फॉसेट्स तो आने वाले कल में गए से बाथवेयर टब की बात की जाए, इन सब बिजनेस में कंपनी अपना पाँव को पसारेगी। तो कॉस्ट गैस आने वाले 6 महीने में अगर आप पेन झेल सकते हैं, निचले भाव पे गैस खरीदने का करेज रखते हैं हम धीरे धीरे, और गैस कभी भी ये स्टॉक गिर के 500 के आसपास उसे नीचे मिलता है, तो ऑफकोर्स एक बल्क बाई करके फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 5 ईयर्स 10 ईयर्स पे अगर आप निवेश करने का प्लान करते हैं, तो कंपनी गैस मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। पॉलीकैप को गैस जैसा कि हमने आइडेंटिफाई किया था 800 के लेवल पे स्टॉक ने 3x पैसे बना के दिए। तो मेरे हिसाब से कैसी कंपनी भी फंडामेंटली अच्छी है। वैसा नहीं कि सिर्फ मेरी बात सुनकर निवेश कर दें, आपने एनालिसिस करें, थोड़ा सा देखें कंपनी को कैसे दिखाई पड़ती है, उसके बाद आप चाहें तो गैस ऐसी कंपनी को होल्ड करें। लॉस में बेचना गैस कंपनी को एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कंपनी में गैस 50 रुपये एक बार में निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ देते हैं, तो जिनके 35% के आसपास सालाना पैसा बनाने का दम इस कंपनी में मुझे दिखाई पड़ता है। बिकॉज कंपनी छोटी है गैस, तो काफ़ी हाई ग्रोथ वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। 20 साल का टेन्योर रखते हैं, तो ऑफकोर्स अगर आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है 2 करोड़ के आसपास निकल के आ सकता है। एक बार दोस्तों बहुत लोग बोलेंगे सर 35% नहीं मिलेगा, तो 30% के आसपास मिलता है। तो जी हाँ गैस 20 साल का टेन्योर में ये कंपनी गैस आपको 1 करोड़ के आसपास पैसा बना के दे सकते हैं। वैसा नहीं कि आपको 50,000 ही निवेश करना है, आप चाहें तो 25,000 निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। गैस बहुत लोग की बाइंग प्राइस 600 के आसपास है, बहुत लोग की बाइंग प्राइस 650 के आसपास है, बहुत लोग की बाइंग प्राइस सीएमपी पे और बहुत लोग की बाइंग प्राइस पहले से है। तो ऑफकोर्स गैस होल्ड करना सीखे, बिना होल्ड करके आप पैसा नहीं बना पाएंगे। मार्केट में कॉन्सोलिडेशन फेज होगा, अचानक से स्टॉक भागेगा, तो यहाँ पे गैस अगर आप पेन झेलेंगे तो ही आपको गेन मिलेगा, वरना आप सोचेंगे कि चलो भाई स्टॉक नहीं भाग रहा है, मैं इधर से टाटा बाय बैक कर लेता हूँ, तो वो सही बात नहीं है। तो पाइप एंड पीवीसी गैस बहुत सारी कंपनी, बट इनके बैलेंस शीट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ते हैं। तो आने वाले 6 महीने गैस आप इसको झेल लीजिए। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। कम से कम जो विजन है उसको 5 ईयर्स का रखिए। कंपनी क्या कमेंट्री करी उसको फोकस कर। कंपनी ने गैस एडमिट किया कि इस बार इन्वेंट्री लॉस काफ़ी हाई है, आने वाले क्वार्टर में भी इसका जो प्रेशर रहेगा, लेकिन यस उसके बाद गैस कंपनी आराम से रिकवर करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे गैस SIP करें। बहुत लोग बोलेंगे सर मैं 6 महीने के बाद ही निवेश करूंगा, तो हो सकता है कि आने वाले कल में गैस स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाए, तो आप क्या करिएगा। इसलिए गैस बेस्ट वे होगा कि धीरे धीरे जितना गिरे इधर पर निवेश करिए। अगर आपका एलोकेशन ठीक है तो डरने वाली बात नहीं है, होल्ड करें। लेकिन यस इसको बेचना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बीच बीच में स्टॉक को रिपीट करना थोड़ा सा करिएगा, जिससे कन्विक्शन बिल्ड
रहे। तो ऑफकोर्स इसलिए मैं गाइस कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी होल्ड करे, बिकॉज ये कंपनी अभी भाग नहीं रही है। बट येस, आने वाले कल में गाइस कंपनी में बहुत ही पोटेंशियल जरूर। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।